माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के बारे में और कौन से वो मेजर एक्टिविटीज हैं जो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसी के बारे में ये पूरा मेरा आज का लेक्चर है। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो ये चीज़ है कि रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? ज़रूरत। ठीक है, तो अगर हम किसी पुराने सिस्टम को रीड करें, स्टडी करें और उस पुराने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम था, उस पुराने सिस्टम का क्या फीचर्स है, ठीक है, उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ये सारा चीज़ अगर हम ओवरऑल रीड करते हैं तो इस चीज़ को रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन कहा जाता है। कहने का मतलब रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन में किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, थ्रू आउट एनालिसिस करते हैं, उसके फीचर्स के बारे में, उसके लिमिटेशंस के बारे में, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम में इम्प्रूवमेंट का क्या चांसेस है उसके बारे में। ठीक है, ये हम स्टडी करते हैं रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन के अंदर। वही पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इट इन्वॉल्व स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड गैदरिंग डिटेल्स टू फाइंड आउट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम को हम लोग स्टडी करते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उस सिस्टम का, या वो कैसे वर्क करता है, हाउ इट वर्क, एंड वेयर इम्प्रूवमेंट शुड बी मेड, और कहाँ पे उसमें इम्प्रूवमेंट की ये गुंजाइश हो। ठीक है, या उस सिस्टम का क्या लिमिटेशन है, या उस सिस्टम का सिस्टम एनालिसिस किस प्रकार से हुआ है, या उस सिस्टम का एसआरएस डॉक्यूमेंट कैसे तैयार हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कलेक्टिवली कहते हैं रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। अब इस रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन में तीन मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें पहला नंबर है रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, तीन मेजर एक्टिविटीज है। तो पहला यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन। अब देखिए, रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन का मतलब क्या है? इट प्रिडिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट्स एंटीसिपेशन के अंदर में सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सिस्टम कैसे वर्क करता है, सिस्टम का क्या फीचर है ना, ये हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक, अगला है विच इंक्लूड सर्टेन प्रॉब्लम्स और फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर अ न्यू सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन का मतलब क्या है? रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन का मतलब है किसी भी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, कैसे वो वर्क करा उसके बारे में पहले से प्रिडिक्शन लगा लेना। जब नया सिस्टम डेवलप हो रहा होगा उसी समय में प्रिडिक्ट कर लेना कि ये पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके ये सिस्टम मेरा फेल कर सकता है। ठीक है, या अगर हम ऐसा इनपुट डालते हैं तो ये ऐसा आउटपुट बाहर निकलने वाला है। ठीक है, इसको हम रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन कहते हैं। या किस पॉइंट ऑफ टाइम में एक नया सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत होगी, मतलब वही लिमिटेशन की बात घूम फिर के आ गई कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा ये सिस्टम फेल हो जाएगा और लगेगा कि नहीं, अब इसके बाद इस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब नया आपको प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आता है? रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन के अंदर आता है। एक और यहाँ से अब पॉइंट है जिसको बताना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन के अंदर में हम उस एरिया की भी बात करते हैं जहाँ पे एनालिस्ट का ध्यान नहीं गया। मतलब पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसपे आमतौर पे ध्यान नहीं दिया जाता है ना। किसके द्वारा? तो अनएक्सपीरियंस्ड अगर एनालिस्ट है, जो आप सिस्टम एनालिस्ट को रिक्रूटमेंट किए हैं, या जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है कंपनी के अंदर में, अगर वो आपका एक्सपीरियंस्ड नहीं है, ठीक है, नोवाइस यूजर है, कहने का मतलब नया नया प्रोजेक्ट एनालिस्ट बना है, ठीक है, या एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सारा एरिया रहता है जहाँ पे उनका ध्यान अक्सर नहीं जाता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन में उस एरिया को भी कवर किया जाता है जिस पे, है ना, अनएक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट का ध्यान नहीं गया हुआ। वही हम दूसरा पॉइंट लिखे हैं, देखिए आप, इट कैन लीड टू एनालिसिस ऑफ एरियाज दैट वुड अदरवाइज गो अननोटिस्ड बाय अनएक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट। मतलब बहुत सारा, है ना, ऐसा एरिया है जिस पे जो अननोटिस किया जाता है इनएक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट के द्वारा भी, है ना। तो रिक्वायरमेंट एंटीसिपेशन में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। दो और है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ खास वैसा है नहीं। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट दो और है। पहला है रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ठीक है, खोजबीन करना। अब देखिए इसमें दो पॉइंट हम लिखे हैं, इट इज द स्टडिंग द करंट सिस्टम
ठीक है, वो प्रीवियस सिस्टम को स्टडी कर रहा था। कौन? रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन, ठीक है, या सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा था। ये रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन क्या करता है, ये करंट सिस्टम को स्टडी करेंगे और उसके डॉक्यूमेंट्स को, उसके फीचर्स को फर्दर एनालिसिस के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसका एक एसआरएस डॉक्यूमेंट होता है जिसको सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, कौन कौन सा स्टेप्स आप लिए हैं, सिस्टम एनालिसिस कैसे किए हैं, सिस्टम डिजाइन कैसा है, लॉजिकल डिजाइन में कौन सा डिजाइन आप यूज किए हैं, कौन सा मेथोडोलॉजी को आप यूज करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं, टेस्टिंग आप कैसे इंप्लीमेंट किए, कोडिंग आप कैसे किए, एक्सेट्रा। यही सारी चीज़ों के बारे में ओवरऑल डिस्क्रिप्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन है। रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर में हम लोग करंट सिस्टम को स्टडी करते हैं और उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। किस चीज़ का डॉक्यूमेंट? तो उसके फीचर्स का डॉक्यूमेंट, उसके लिमिटेशंस का डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट्स, है ना, प्रोडक्ट का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसका एक डॉक्यूमेंट्स हम लोग तैयार करते हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अच्छा क्यों तैयार करते हैं? ताकि फर्दर एनालिसिस कर सके आगे के फेज में, फिर उसको हम लोग, है ना, उसका यूज करके अगला फेज को हम डेवलप कर सके, इसलिए। नेक्स्ट है, सेकेंड पॉइंट है, इट इज द हार्ट ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। कह रहा है कि ये सिस्टम एनालिस्ट का हार्ट होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन। अच्छा ऐसा क्यों कह रहा है? ठीक है, देखिए आगे आपको समझ में आ जाएगा। वेयर एनालिस्ट डॉक्यूमेंटिंग एंड डिस्क्राइबिंग सिस्टम फीचर्स यूजिंग फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, प्रोटोटाइपिंग एंड कंप्यूटर असिस्ट टूल्स। अब आप कहेंगे सर ये फीचर्स के बारे में पता कहाँ से कर रहा है, कौन सा इंफॉर्मेशन इसमें लगेगा, ये कैसे कर रहा है? ठीक है, तो इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स होते हैं जिसमें बहुत सारा टेक्निक अपनाया जाता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होने वाला है वो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक के ऊपर ही होने वाला है। तो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक का मतलब ये है कि वैसा जो भी टेक्निक जिसके थ्रू आप डेटा को, है ना, कस्टमर से लेके प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंटेशन कर सके, उसका ये फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक कहलाता है। जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू का, जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं क्वेश्चनरी का, जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। ठीक है, तो ये सारा फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर में डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को हम लोग फिर से पूरे टाइप करके एसआरएस डॉक्यूमेंट को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इन्वेस्टिगेशन है। सेकेंड नंबर है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ डेटा विच डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ फीचर्स फॉर न्यू सिस्टम एंड स्पेसिफाइंग व्हाट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट विल बी प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये हुआ रिक्वायरमेंट इसका स्पेसिफिकेशन का, कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर में पहला चीज तो रहेगा एनालिसिस ऑफ डेटा का, डेटा का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, विच डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो आपको बता रहा होगा किसके बारे में, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में, उसके फीचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा होगा। ठीक है, नए सिस्टम के बारे में बता रहा होगा और कौन सा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये बता रहा होगा। ठीक है, ये सारी बातें रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की है। दूसरा पॉइंट है, इट इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ फैक्चुअल डेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट फुलफिल मेंट स्ट्रेटजी। कहने का ये मतलब हुआ कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर में हम लोग देखते हैं क्या, फैक्चुअल डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब फैक्ट डेटा। जैसे डेटा आप कलेक्ट करते हैं ना, रॉ डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारा डेटा मीनिंगलेस भी होता है। ठीक है, क्योंकि जिसको आप कलेक्ट करने भेजे हुए हैं, ठीक है, तो वो बहुत सारा डेटा जो है वो रॉ डेटा जब कलेक्ट करके लाता है तो उसमें बहुत सारा अननेसेसरी डेटा रहता है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर में हम ये भी काम करते हैं, जो अननेसेसरी डेटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप आउट कर देंगे। जो डेटा हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी है, सिर्फ उस डेटा को कलेक्ट आउट करके हम अपने प्रोडक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, या हम अपने यूँ सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेशन उसका करेंगे। तो ये 3 पॉइंट है ना, जिसको आपसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन था, जिसमें 3 मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। पहला रिक्वायरमेंट एंटिसिपेशन, दूसरा रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन और तीसरा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। आई थिंक ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा। सबसे पहले आप बोर्ड पे हम जितना भी पॉइंट लिखे हैं आप इसको नोट कर लीजिए। कहीं अगर कुछ समझने में दिक्कत आपको हो रहा होगा तो आप वहाँ पे पॉज करके वीडियो को आप, है ना, ध्यान से फिर उस चीज़ को दोबारा तिबारा आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक हम कवर कर रहे थे, है ना, इस टॉपिक में कुछ था नहीं कुछ खास करके। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होने वाला वो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक के ऊपर में ही होने वाला, जो आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।